लास्ट सेंचुरी में एक ऐसा इन्वेंटर था जिनके आइडियाज़, जिनके इन्वेंशंस ने ह्यूमन टेक्नोलॉजीज़ को चेंज कर दिया। लेकिन उनकी ही बहुत सारी बुक्स में ऐसी कुछ चीज़ों की बातें होती है जिससे ये पता लगता है कि उनको कुछ ऐसा पता था जो हो सकता है आज हमें ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन को समझने में और हेल्प कर सके। और उस इन्वेंटर का नाम है निकोला टेस्ला। टेस्ला की बहुत सारी ऐसी राइटिंग्स है या फिर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स की वो बात करते हैं जो ना ही टेस्ला लेकिन बहुत सारे पुराने हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है आज साइंस ने एक्सप्लेन कर पाए, वो उस पर्टिकुलर ब्रेन के पार्ट की बात करती है। और उस ब्रेन के पार्ट का नाम है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का फिजियोलॉजिकल स्लीप में बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वो डार्कनेस और लाइट को परसीव करके आपके अंदर मेलेटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ा या कम कर सकता है। लेकिन इस चीज के बाहर बहुत बार इसका मेंशन आता है जब भी हमें बात करनी होती है कुछ हायर चीजों की। फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म में जो शिवा की आई है वो वहां पे सिचुएटेड है। उसके साथ साथ अगर आप पुराने चक्रा सिस्टम्स भी देखो उसमें थर्ड आई बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक हायर चक्रा गिना जाता है। इसी वजह से आज हम ऐसी एक एक्सरसाइज की बात करने वाले जिससे आप नॉट ओनली उस पर्टिकुलर एनर्जी सेंटर को एक्टिवेट कर पाओ, लेकिन टेक्निकली पीनियल ग्लैंड का जो आपका रोल है नॉट ओनली आपके फिजियोलॉजी स्लीप में, लेकिन हो सकता है आपके माइंड में, आपके लाइफ में वो आप चेंज कर पाओ। जब हमारी बॉडी का साइंस डेवलप हुआ तभी हमें पता चला साइंटिफिकली कि हमारे बॉडी में अलग अलग ग्लैंड्स है, अलग अलग बॉडी के सेंटर्स के ऊपर कुछ ऐसे ऑर्गन्स या बोल दो नर्व एंडिंग्स है जो ऐसी कुछ चीजें रिलीज करती है जिससे बहुत सारे ऑर्गन से आपकी बॉडी रेगुलेट होती है और उसे ग्लैंड्स बोलते हैं। और वो जो रिलीज करते हैं उसको हार्मोन्स बुलाया जाता है। लेकिन बहुत सालों से ये जो साइंस डेवलप हुआ उससे भी बहुत सालों पहले हमारे यहाँ चक्रा सिस्टम होती थी जहाँ पे ये जो सेंटर्स आज जब फिजियोलॉजिकली सबको पता है कि नर्व एंडिंग्स है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत सालों पहले मैपिंग हम लोग ने कर दी थी। और तब से बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस डेवलप हुई है जो इन अलग अलग सेंटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है और हर एक सेंटर का एक अलग अलग रोल है। आप नीचे से जब भी ऊपर जाओगे तो ऑब्वियसली नीचे के चक्रास हमारे एनिमल इंस्टिंक्ट्स, पैसा और अर्थली चीजों से रिलेटेड है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर आते हो, हार्ट के ऊपर, थ्रोट, थर्ड आई, ये सब चक्रास थोड़े हायर डायमेंशंस, स्पिरिचुअल ग्रोथ और बहुत सारी ऐसी चीजों से रिलेटेड है जो हो सकता है आज हम साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन ना कर पाए। इसी वजह से कोई भी ऐसी एक्सरसाइज आपको हेल्प कर सकती है, इवन दो उसका मैं डायरेक्ट आपको कोरिलेशन नहीं दिखा सकता कि कब काम करेगी और कैसे काम करेगी। बट जैसे आप अपने फिजिकल बॉडी को साफ करते हो, अपने जो इमोशंस है उसके ऊपर काम करते होंगे, वैसे ही मुझे लगता है इन एनर्जी सेंटर्स के ऊपर काम करने से नॉट ओनली आपको फिजियोलॉजिकल और मेंटल बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, आपके अंदर ऐसी कुछ चेंजेस आ सकते हैं या फिर बाहर कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जिससे हो सकता है आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाए। आज की विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज का नॉट ओनली इंस्पिरेशन ये सब चीज़ें जो मैं बात कर रहा हूँ वो है, लेकिन मैंने हिप्नोसिस की फील्ड में देखा है बहुत बार जब भी कोई ट्रांस में जाता है, जब भी वो बहुत डीप हिप्नोसिस में जाता है, उनकी आंखें कुछ ऐसा करती है जो आपको मैं करने बोलने वाला हूँ, जो इंडिकेटर होती है हिप्नोसिस के अंदर कि वो बहुत अच्छे डीप ट्रांस में है और उस ट्रांस में बहुत सारे जल्दी और इम्पॉर्टेंट सबकॉन्शियस चेंजेस होते हैं। उसके साथ साथ इसी टेक्निक को यूज़ किया जाता है कभी कभी विजुअलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। सो नॉट ओनली आज जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो आपको हेल्प करेगा ये जो थर्ड आई का पूरा कॉन्सेप्ट है उसको और कॉन्क्रीट करने में, लेकिन ये आपके विजुअलाइजेशन को, आपका जो ट्रांस स्टेट है, आप अगर कुछ प्रोसेसेस मेडिटेशन करते होंगे उसको डीप लेके जाने में भी बहुत हेल्प कर सकता है। सो ये दोनों चीज़ आपके लिए अवेलेबल होगी इस इन्फॉर्मेशन के बाद। सो आपको जब भी टाइम मिले पूरे दिन में आपको 5, 10, 15 मिनट निकालनी है सो दैट आप ये एक्सरसाइज कर पाओ। अगर अभी तक आपने कोई ऐसी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की जहाँ पे कुछ ब्रीदिंग, आंख बंद करके खाली मेडिटेशन करना या मेंटली कुछ भी स्ट्रेस रिलीफ भी करना, तो मैं हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्ट करो। आज से 2-3 साल पहले मैं भी ऐसा कुछ नहीं करता था, इवन तो मैं हिप्नोसिस की फील्ड से हूँ, साइकोलॉजी की फील्ड से हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैंने इन चीज़ों को करना स्टार्ट किया है मैंने मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे। उसके साथ साथ आज स्ट्रेस बहुत है तो ऑब्वियसली कोई भी एक्सरसाइज वैसे भी आप करोगे जहाँ पे आप बाहर से स्टिमुलस नहीं ले रहे, फ़ोन के थ्रू इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे, टीवी के थ्रू, कहीं से भी नहीं, और अपनी आंखें बंद करके कुछ बैठो भी 15-20 मिनट, वो भी आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्टिव प्रोसेस कर पाओ तो वो चेरी ऑन द केक है। सो आपको जितना भी टाइम मिले पूरे दिन में आपको आराम से एक जगह पे कहीं पे बैठ जाना है, अपनी आंखें बंद करनी है और फिर जब आप अपनी आंखें बंद करोगे उसके बाद आपकी आंखों को ऊपर रोल करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको आंख खुली रख के बोलूँ ऊपर देख, तो आप ऊपर ऐसे आंखों से देखोगे, लाइक आप अपनी आंखें ऊपर रोल करोगे, ऊपर देखने बोलूँ,
वही चीज़ करनी है, लेकिन आपकी आंखें बंद करके आपको प्रिटेंड करना है या इमेजिन करना है और फिजियोलॉजिकली आंखों को ऊपर ऐसे देखना है। हो सकता है पहले पहले जब आप ये करो तो आपको आँख में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी फील हो या फिर आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगे कि ये थोड़ा फिजियोलॉजिकली पेनफुल है, लेकिन आपको ये ज़रूर करना चाहिए। जब भी कोई नेचुरली ये स्टेट में जाता है, जब भी आप रात को REM स्लीप में जब भी आई मूवमेंट होती है तभी भी आंखें रोल होती है, हिप्नोसिस में भी होती है। सो कभी कभी हो सकता है यहाँ पे अगर स्ट्रेस है और आप फिजियोलॉजिकली ज़्यादा ही कुछ कोशिश कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको डिफ़िकल्टी फील हो, बट दैट इज़ ओके। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करो, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहो और अपनी आंखें ऊपर रोल कर दो। सो पहला स्टेप है कामली बैठना है, ब्रीदिंग स्टार्ट करनी है नॉर्मल, आंखें बंद करनी है और आंखों को ऊपर रोल करना है। जैसे ही आप आंखों को ऊपर रोल करते हो आपको इमेजिन करना है जहाँ पे भी रोल बैक हुई है उसके ऊपर जस्ट एक पॉइंट है। सो आपको इमेजिन करना है एक पॉइंट जो अच्छे से गोल या फिर ऐसा ब्राइट पॉइंट है और वो एग्जैक्टली आपकी दोनों आंखों के बीच में आप वहाँ पे उसको फील कर। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है? इमेजिनेशन। बहुत बार मैं बोलता हूँ कि फिजियोलॉजी और रिलैक्सेशन के बाद अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को या आपकी लाइफ को अगर मेंटली आपको इन्फ्लुएंस करना है तो इमेजिनेशन और इमोशन से बड़ी कोई चीज़ें नहीं है। सो आज दूसरा जो पार्ट है इमेजिनेशन, उसका यूज़ करेंगे जहाँ पे आपकी आंख रोल होगी, आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर रोल कर रहे हो और आपको इमेजिन करना है यहाँ पे एक नाइस सिंपल डॉट है और उस डॉट के ऊपर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपको करना है वो कॉन्सेंट्रेट करते रहना है। सो एक्सरसाइज सिंपल है, आंखें रोल कर दी, ऊपर देखा और उस पॉइंट के ऊपर फोकस करते रहे। आपको चाहिए तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो पॉइंट जैसे आप फोकस करते हो और भी ज़्यादा ब्राइट और अच्छा हो रहा है। आप इमेजिन कर सकते हो उस पॉइंट के ऊपर कोई बाहर से लाइट आ रही है जो उसको क्लिंग कर रही है, वो आपके ऊपर मैं छोड़ूंगा, आपको जो करना है। लेकिन यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक है आपका इंटेंशन। इंटेंशन क्या है? आपको इस पॉइंट को, इस ग्लैंड को कुछ वे में पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना है। सो बैठने से पहले वो इंटेंशन है हमारे अंदर। फिर फिजियोलॉजी है जहाँ पे हम हमारे आँख को रोल कर रहे हैं ऊपर, विच इज़ अगेन ब्रिंगिंग योर फिजियोलॉजिकल अटेंशन टू दैट पॉइंट। और थर्ड है आपका मेंटल अटेंशन विच इज़ योर इमेजिनेशन, जो वो पॉइंट के ऊपर फोकस कर। सो जब इंटेंशन, फिजियोलॉजी एंड विजुअलाइजेशन मिक्स होते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ इक्विवेलेंट टू आप कोई भी और बड़ी चीज़ कर सकते हो। लेकिन फिर यहाँ पे आपको ऐड रिमूव कुछ सजेशंस बोलने, कुछ बाहर से करना है, कर सकते हो। लेकिन मैं अगर आपकी जगह पे हूँ, आई विल जस्ट सिट डाउन, रोल माई आइज अप एंड कीप फोकसिंग हियर, एंड दैट वे एटलीस्ट पीनियल ग्लैंड की तरफ आपका फोकस जा रहा है। और ये सिंपल चीज़ हो सकता है, जैसे मैंने बोला, आपको तुरंत कुछ ऐसा रिजल्ट ना दिखाए, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे टू इन्फ्लुएंस योर थर्ड आई। थर्ड आई का नॉट ओनली इंपॉर्टेंट रोल हमारे जो पूरी जो चक्रा सिस्टम है या हमारे स्पिरिचुअलिटी में है, लेकिन आज जब मैं पुराने कुछ साइंटिस्ट या इन्वेंटर्स या बड़े नामों की बात करता हूँ, उनकी लैंग्वेज में, उनकी बुक्स में कहीं ना कहीं पे ऐसे इंडिकेटर्स आते हैं जहाँ पे अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, हो सकता है उनको पता था या नहीं पता था, वो इस चीज़ का यूज़ ज़रूर कर रहे थे। सो होपफुली यू विल डू दिस, और हो सकता है आप ये चीज़ करना स्टार्ट करो और आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप मुझे आके कभी बोलो कि इसने मुझे बेनिफिट किया। अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑलवेज मुझे कमेंट्स में बताओ, सो दैट मुझे पता चले कि आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं। उसके साथ साथ मुझे कमेंट्स में बताओ अगर आपको कोई भी सवाल है तो। प्लस क्या आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए यूट्यूब पे? मैं यूट्यूब पे काफ़ी कम वीडियोस डालता हूँ क्योंकि यहाँ पे इतनी सब्सक्राइबर्स नहीं है, वो मेरी गलती है, मुझे पता है। लेकिन इंस्टाग्राम पे आप देखते हो मैं बहुत एक्टिव होता हूँ। सो अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम से यहाँ पे आए हो तो मेरा एक पहला सजेशन है कि प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी अगर आप वीडियो को देखते हो एक बार एक लाइक छोड़ दो, क्योंकि आप जिससे लाइक करते हो ना उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है कि और बड़ी ऑडियंस को जाए, जिससे मैं और मोटिवेट हो पाऊँ इन चीज़ों को डालने के लिए। सो अगर आप इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते हो 2 सेकंड लगते हैं, लाइक कर दो। वैसे ही यूट्यूब पे भी लाइक कर दो। अगर आपने यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस पेज के ऊपर मैं सबकॉन्शियस माइंड, एक्सरसाइजेस, मेंटल हेल्थ और बहुत सारी चीज़ों की बात करता हूँ। इवन तो मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरा पूरा जो परसेप्शन बना है वो सबकॉन्शियस माइंड और हिप्नोसिस की फील्ड से आ रहा है। इसी वजह से कभी कभी आपको ऐसी चीज़ें मैं बात करूँगा जो हो सकता है और कोई साइकोलॉजिस्ट बात ना करे उतना खुल के। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, लेकिन मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस से बात करता हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पे बात नहीं होती जो मैंने खुद महसूस नहीं की, जो मैंने कुछ समझी नहीं है। सो होपफुली आपको ये बेनिफिट करेगी। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कैसा लगा। लाइक द वीडियो। इंस्टाग्राम पे भी जैसे मैंने बोला प्लीज़ इंटरेक्शन रखो, एंड आई विल सी यू सून।